हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 त्रयोदश पाठ सुमधुरा श्लोका। बहुत अच्छे श्लोक आपको बताने जा रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से। पहला है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसमें क्या बताया बच्चों कि जो वृक्ष फलदार होते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा फल होते हैं, वो वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणी जना, ऐसे ही जिन लोगों में सबसे ज्यादा गुण होते हैं ना, वो झुक कर ही चलते हैं, वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, झुक कर चलते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, और मूर्ख लोग और सूखे हुए पेड़ हमेशा क्या करते हैं, वो कभी नहीं झुकते, वो सीधे खड़े अकड़ कर चलते हैं। समझ गए ना बच्चों कि जिनमें ज्यादा गुण होंगे, जिस वृक्ष पर ज्यादा फल होंगे, वो झुका हुआ होगा, और गुणी व्यक्ति भी हमेशा झुक कर ही बात करता है। लेकिन जो सूखा वृक्ष होगा, जिस पर कोई भी फल नहीं आया हुआ होगा, और मूर्ख लोग तो कभी भी नहीं झुकते हैं। नेक्स्ट है दुर्बलस्य बलम राजा बालानाम रोदनम बलम बलम मूर्खस्य मौनित्वम चौराणाम अनृतम बलम। दुर्बल का बल क्या है? राजा है। और बच्चों का बल क्या है? रोना। बच्चे रोएंगे तो सोचते हैं हम रो कर ही सब कुछ पूरा करा सकते हैं। बलम मूर्खस्य मौनित्वम, और मूर्ख लोगों का बल क्या है? मौन रहना, चुप धारण कर लेना है। और चौराणाम अनृतम बलम, चोरों का बल क्या है? झूठ है। अनृतम माने झूठ, और चोर किसका सहारा लेते हैं? उनकी शक्ति क्या है? झूठ बोलना। तो आपने देखा दुर्बल का बल क्या है? राजा। और बच्चों का बल क्या है? रोना। और मूर्ख लोगों का बल क्या है? मौन धारण कर लेना, वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे। और चोरों का बल झूठ बोलना है। नेक्स्ट है बच्चों जनिता चोपनेता च यश्च विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते चिरत स्मृता। क्या है इसमें? जनिता यानी कि पैदा करने वाली माँ, ठीक है, और सही दिशा देने वाला, ले जाने वाला नेता। चोपनेता माने जो हमें सही दिशा में ले जाता है, वो नेता। और जो हमें विद्या प्रयच्छति, जो हमें विद्या प्राप्त कराता है, विद्या यानी कि गुरु। अन्नदाता जो अन्न देने वाला है, और हमें भय से जो मुक्त करने वाला है। ये 5 चीजें हमेशा याद करने योग्य है। क्या है ये? 5 चीजें हमेशा याद करने योग्य है। नेक्स्ट है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। जो अन्याय से यानी कि गलत कार्य से जो धन इकट्ठा किया जाता है, वो 10 वर्ष तक ही ठहरता है। जो धन अन्याय से प्राप्त किया जाता है, उसका उपार्जन किया जाता है, वो 10 वर्षों तक ही ठहरता है। और 11वां वर्ष आने पर वो अपने आप ही स्वयं नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो अन्याय से आप धन पैदा करोगे, तो कभी भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। नेक्स्ट है बच्चों विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान का और राजा की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। किस किस की? विद्वान की, विद्वता की, यानी कि जो हमारे बुद्धिमान है, बुद्धिमता की। और राजा कभी भी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि राजा केवल अपने देश में ही उसकी पूजा की जाती है। लेकिन जो विद्वान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, उसकी सब जगह पूजा की जाती है। क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की सब जगह पूजा होती है। यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति भवेत एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। क्या बताया है इसमें कि निश्चय ही जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, एक पहिए से क्या रथ चलता है? नहीं होती। ऐसे ही परिश्रम के बिना, पुरुष कारण बिना माने परिश्रम के बिना भाग्य की सिद्धि नहीं हो सकती। भाग्य जब मेहनत नहीं करोगे, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो बच्चों आपको ये श्लोक का समझ में आया? अब इस श्लोक से संबंधित कुछ शब्द हैं बच्चों, उनके अर्थ हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है विद्वत्वम, यानी कि विद्वत्ता, यानी कि लर्निंग। नृपत्वम राजत्व, मैजेस्टी। कदाचन कभी भी, एनी टाइम। स्वदेश यानी कि अपने देश में, वंस ओन कंट्री। फलिनो
फल वाले, हैविंग फ्रूट्स। नमंती झुकते हैं यानी कि बैंड होना, बो होना। शुष्क वृक्षा सूखे पेड़, ड्राई ट्रीज। मूर्खा अज्ञानी, फुलिश। बलम ताकत, पावर। रोदनम रोना, वीप। अनृतम झूठ, लाय। जनिता पैदा करने वाली, हु गिव बर्थ। उपनेता सही दिशा में ले जाने वाला। अन्याय न्याय का उल्लंघन। उपार्जितम कमाया हुआ। वित्तम धनम। चक्रेण पहिए से। और दैवम माने भाग्य। तो इस प्रकार बच्चों आपने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, दुर्बलस्य बलम कः अस्ति। दुर्बल का बल क्या है? राजा। के नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो फलदार वृक्ष होते हैं वो ही झुकते हैं। नेक्स्ट है, केन बिना दैवम न सिद्धति, किसके बिना भाग्य नहीं होता है? पुरुष कारेण बिना, पुरुष कार्य के बिना, पौरुष करे बिना, परिश्रम करे बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। के सर्वदा स्मरणीय, कौन हमेशा याद करने लोग हैं? जनिता चोपनेता, यह विद्याम प्रयच्छति, भयत्राता अन्नदाता, है ना, भयत्राता अन्नदाता च। नेक्स्ट है, किम समूलम विनश्यति, अन्यायोपार्जितम वित्तम समूलम विनश्यति। अन्योपार्जितम वित्तम समूलम विनश्यति, विनश्यति। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 है बच्चों, श्लोकों को पूरा करो। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्धयति। जनिता चोपनेता यश्च विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैनेते स्मृतः। विद्वत्वं च नृपत्वं नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार हमने बच्चों श्लोकों की पूर्ति करी रिक्त स्थानों के माध्यम से। रिक्त स्थानों में इस श्लोक की पूर्ति करी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3 नंबर एक्सरसाइज, सही उत्तर को चिन्हांकित करना है। पहला है, न इति पदम अस्ति। न क्या है? अव्यय है या संबोधक है या क्रियापद है? क्या है? अव्यय है। न है अव्यय, अव्यय को हम चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, उपनेता यदि पदम अस्ति, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। क्या है ये पुल्लिंग है, उपनेता। नेक्स्ट है, भवेत् इति क्रियापदम अस्ति, लट लकारस्य, लृट लकारस्य या विधि लकारस्य। ये है विधि लंग लकारस्य, है ना, क्योंकि लट लकार में तो भवति और लृट में भविष्यति। ये है विधिलिंग लकार। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4, संस्कृत में अनुवाद करिए। राजा अपने देश में पूजा जाता है, तो इसका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नृप राजा स्वदेशे, स्वदेशे पूज्यते, अपने देश में पूजा जाता है। गुणवान लोग झुकते हैं, नमन्ति गुणनः, गुणवान लोग झुकते हैं। बिना परिश्रम के भाग्य सफल नहीं होता है। परिश्रमेण बिना, परिश्रमेण बिना भाग्यम न सफलम भवति। भवति। नेक्स्ट है बच्चों, अन्याय से कमाया हुआ धन समूल नष्ट हो जाता है। अन्यायोपार्जनम धनम समूलम विनश्यति, विनश्यति। नेक्स्ट है, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। विद्वानः सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने संस्कृत में अनुवाद करे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, वर्ण विच्छेद करो। ये बहुत आसान है, मैंने आपको कई बार कराई है। इसका वर्ण विच्छेद हमें करना होगा। तो ये
इसको यहाँ संधि विच्छेद आएगा, संधि विच्छेद करना है। ममंती, मम धन अंति, चैकादशे, च धन एकादशे, पंचैते, पंच धन एते, अन्नदाता, अन्न धनदाता, चोपनेता, च धन उपनेता। नेक्स्ट है नृपत्व, च नृपत्व धन च, चौराणाम व्रतम, चौराणाम अनृतम। नेक्स्ट है बलम, बल धनम, बलम। तो इस प्रकार बच्चों हमने संधि विच्छेद किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है विशेषण पदों को पृथक करो, अलग अलग करो। एक्सरसाइज नंबर 6। विद्वान पुरुष है, तो ये विद्वान, ये विशेषण बता रहा है पुरुष कैसा है, विद्वान है, तो विद्वान। शुष्क वृक्ष है, शुष्क है वृक्ष, इसको हमने अलग किया। दुर्बल है नृप है, राजा कैसा है, दुर्बल है। वीर बाल है, वीर है बाल है। फलिन वृक्ष, फलदार वृक्ष। 10 वर्षाणी, 10 वर्षाणी। इस प्रकार हमने ये विशेषण शब्दों को अलग अलग किया। एक्सरसाइज नंबर 7, वाक्य बनाइए। स्वदेशे, स्वदेशे पूज्यते राजा, पूज्यते राजा। नेक्स्ट है प्रयच्छन्ति, यह विद्याम प्रयच्छति। नेक्स्ट विनश्यति, अन्यायो पार्जनम वित्तम समूलम विनश्यति। अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन सारा नष्ट हो जाता है। पूज्यते, वही है विद्वान, सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, क्योंकि विद्वान की पूजा सब जगह होती है। रथस्य अर्जुनः, रथस्य सारथी आसीत। रथ को चलाने वाला कौन था, अर्जुन था, तो अर्जुन जो है रथ को चलाने वाला था। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना, ये अच्छे अच्छे श्लोकों के बारे में पढ़ा कि कैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, ऐसी गुणी लोग भी झुके रहते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं और जो शुष्क वृक्ष होते हैं वो हमेशा तने हुए खड़े रहते हैं घमंड से। ऐसे ही विद्वता की पूजा हर जगह होती है, राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक हमने पढ़े। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।